तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी रिसेंटली आईपीओ में लिस्ट हुई थी। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज। मार्केट कैप अगर आप कंपनी का देखोगे तो 6321 करोड़ का है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें वो है 38.7% का, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस केस में, जो कि आगे आने वाली फ्यूचर ग्रोथ को भी फ्यूल कर सकता है। राइट, करंट प्राइस इसका देखोगे तो 514 का दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो शानदार है काफी, 100% से भी ऊपर का इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिख रहा है। तो ये दोनों प्लस पॉइंट है काफी अच्छे अगर हम देखें। नाउ हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो अगर हम आर्चियन केमिकल्स का बिजनेस मॉडल देखें तो आप देख पा रहे हो ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, राइट, ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट के सेगमेंट में। फिस्कल ईयर 21 के लिए ये बता रहा है कंपनी लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चर है इंडिया में, एंड इनका फोकस है प्रोड्यूस करना और ब्रोमाइन को एक्सपोर्ट करना, इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटैश कस्टमर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, तो मोस्टली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। अगर हम देखें जो मेजर चंक है इनका रेवेन्यू का वो आउटसाइड इंडिया से आता है। बिजनेस एरिया अगर हम समझने की कोशिश करें यानी बिजनेस मॉडल को, तो ये एक लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चर है इंडिया में, और ये प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है ब्रोमाइन को, इंडस्ट्रियल सॉल्ट को और सल्फेट ऑफ पोटैश, जो हमने यहाँ ऊपर भी पढ़ा। नाउ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये ब्रोमाइन का और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का। राइट, तो इसको मोनोपोली इसमें मिली हुई है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और सबसे खास बात इसकी है कि ये लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है इस ब्रोमाइन का और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का ग्लोबली। राइट, वो एक कंपेटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली है इस कंपनी के लिए। रिवेन्यू का बाइफर्केशन अगर आप देखो तो मरीन केमिकल सॉल्ट में अगर आप देखोगे 45% का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22 में आया, और फाइनेंशियल ईयर 21 में देखे तो 49% का था वो। राइट, तो मरीन केमिकल में ये डिप दिख रहा है रिवेन्यू का। ब्रोमाइन में देखोगे तो डेफिनेटली इंक्रीज है 46% से 53%। सल्फेट ऑफ पोटैश में अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक डिप देखने को मिल रहा है। तो ब्रोमाइन से इनका अभी के केस में मोर देन 50% रिवेन्यू आ रहा है। राइट, और अदर्स में देखोगे तो 0.08% का ये दिखा रहा है। राइट, नाउ अगर हम इसके प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें, ब्रोमाइन में अगर आप देखोगे तो लीडरशिप पोजीशन है। राइट, 53% का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 22 में आया है ब्रोमाइन के ही सेगमेंट से। और अगर आप देखोगे और लार्जली ये ब्रोमाइन को एक्सपोर्ट करता है चाइना में, और जो भी बाकी बचा हुआ होता है जो कि बैलेंस है वो इंडिया में बेचा जाता है ना। ब्रोमाइन का ट्रांसपोर्टेशन डेफिनेटली डेंजरस है, तो उसके लिए भी इनको कुछ लेड लाइंड आईएसओ कंटेनर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। राइट, जो इनके पास ओनरशिप मॉडल में भी हैं वो कंटेनर्स, और लीज होल्ड पे भी इन्होंने ले रखे हैं। राइट, तो इस डेंजरस केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए निकल और लेड लाइंड आईएसओ कंटेनर्स इनको चाहिए होते हैं। राइट, तो डेफिनेटली आपने जैसे कंपनी सुनी होगी लैंसर कंटेनर और ऐसी कंपनीज जो ये सर्टेन केमिकल्स को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है, तो शायद ये उनसे भी सर्विस लेते होंगे लीज पे। और कुछ कंटेनर्स इनके अपने भी हैं। राइट, 228 कंटेनर्स इनके पास टोटल में है। नाउ एप्लीकेशन यूसेज क्या है ब्रोमाइन का, अगर आप देखोगे की इनिशियल मटेरियल है जो फार्मा में यूज होता है। राइट, तो फार्मा सेक्टर को रॉ मटेरियल को यूज करके ही कुछ एसेंशियल मेडिसिन ये डेवलप करते हैं। तो डेफिनेटली फार्मा की जो कंपनीज हैं वो आर्चियन केमिकल्स की क्लाइंट लिस्ट में डेफिनेटली हैं। एग्रो केमिकल्स को भी ये ब्रोमाइन यूज करना पड़ता है, वाटर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, फ्लेम रिटार्डेंट का काम करता है ब्रोमाइन, और एडिटिव्स, ऑयल एंड गैस और एनर्जी स्टोरेज बैटरीज के लिए भी ब्रोमाइन चाहिए होता है। राइट, तो जो भी ये कंपनीज हो गई जैसे अमर राजा बैटरीज, और वाटर ट्रीटमेंट की अगर आप देखो तो वाटेक, वबाग और फार्मा की कंपनीज हो गई, वो सारी इसकी उन सारों को ये रॉ मटेरियल चाहिए होता है डेफिनेटली। राइट, और वो रॉ मटेरियल अगर कोई कंपनी प्रोवाइड कर सकती है तो उन कंपनीज में वन ऑफ सच कंपनीज इज आर्चियन केमिकल्स। राइट, नाउ कैपेक्स के इसके गोल समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने, ताकि हम जज कर पाए कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, तो कंपनी अपना प्रोडक्ट लाइन ब्रोमाइन डेरिवेटिव परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में अगले 2 से 3 साल में बढ़ाना चाहती है। राइट, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, क्लियर ब्राइन फ्लूइड्स और ब्रोमाइन के कैटलिस्ट जो टेरिथैलिक एसिड के सिंथेसिस में यूज होते हैं ना। हमने ब्रोमाइन का समझ लिया। सेकंड हमें पता है इंडस्ट्रियल सॉल्ट की बात है इसमें। सेकंड है इसमें इंडस्ट्रियल सॉल्ट जो हमने
इसके बिजनेस मॉडल में भी पढ़ा था ना। हमें पता है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडस्ट्रियल सॉल्ट का इंडिया में, और 2.7 मिलियन मेट्रिक टन्स इसने फाइनेंशियल ईयर 21 में एक्सपोर्ट करा, राइट। नाउ इंडस्ट्रियल सॉल्ट कहाँ यूज होता है ये भी समझ लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल मटेरियल है क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा के प्रोडक्शन के लिए, और केमिकल और फूड बेवरेज इंडस्ट्रीज को ये मटेरियल चाहिए होता है क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए। तो आर्चियन एक्सपोर्ट करता है 100% जो भी वो बनाता है इंडस्ट्रियल सॉल्ट को अपने कस्टमर्स को, जो कस्टमर्स इनके जापान और चाइना में है, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, तो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर इसमें जरूर है, पर मैं आपको कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ भी दिखाऊंगा, तो वो काफी शानदार है, उस पर भी हम डिटेल में समझेंगे और साथ में इसके नेगेटिव्स को भी देखेंगे। नाउ इसमें देखोगे कह रहे वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वर्क्स है एक सिंगल लोकेशन में वर्ल्ड में, राइट। इनके पास 3 वॉशरीज हैं और कैपेसिटी 200 टन पर आवर की है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सल्फेट ऑफ पोटैश, जिसे हम पोटेशियम सल्फेट भी कहते हैं। नाउ ये एक हाई एंड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए, राइट। तो खेती में ये यूज होता है अगर आप देखोगे फार्मिंग में, और इसके मेडिकल यूज केसेस भी हैं। ये प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को कम करता है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन पोटेशियम का कम करता है जब हाइपोकैलेमिया होता है, और ये सिर्फ एकमात्र सोल मैन्युफैक्चर है सल्फेट ऑफ पोटैश का नेचुरल सी ब्राइन को यूज करके इंडिया में, राइट। इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी समझ लेते हैं। तो अगर आप देखोगे इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी है इसकी ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटैश में, हाजीपीर गुजरात में है ये। अगर आप देखोगे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कैप्टिव, जखाऊ जेटी और मुंद्रा पोर्ट के, राइट। तो इनकी लोकेशन काफी स्ट्रैटेजिकली इन्होंने डिवाइस करी है मुंद्रा पोर्ट के नियर में ही, राइट। तो लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट भी उनके इस वजह से डेफिनेटली बचते होंगे। तो इनकी फैसिलिटी और सराउंडिंग जो इनकी सॉल्ट फील्ड्स हैं या ब्राइन के रिजर्वायर्स हैं, वो टोटली 240 स्क्वायर किलोमीटर में के एरिया में स्पैन आउट हुए हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो 28,500 मेट्रिक टन पर एनम का ब्रोमाइन के लिए है, और अगर हम देखें 30 लाख मेट्रिक टन पर एनम इंडस्ट्रियल सॉल्ट के लिए, और 1,30,000 मेट्रिक टन पर एनम सल्फेट ऑफ पोटैश के लिए। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफी अच्छी इसमें आप देखने को हमें मिल रही है, राइट। ज्योग्राफिकल रिवेन्यू अगर हम देखें तो मैंने कहा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, तो 67% का रिवेन्यू इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है और 33% इसका इंडिया से आ रहा है। तो ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं 18 ग्लोबल कस्टमर्स में, जो 13 कंट्रीज में है, और 24 इनके डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि कंपनी का जो 1463 करोड़ का जो आईपीओ था, जिसमें 657 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे गए और 805 करोड़ एक फ्रेश इश्यू था, राइट। अब इसमें रिडेम्पशन ऑफ एनसीडीज है जो कंपनी ने इश्यू करी है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी ये आईपीओ लाया गया, राइट। तो ये हमने अब देख लिया है। अगर आप स्टॉक का वैल्यूएशन देखोगे तो 33 के आसपास का वैल्यूएशन दिखा रहा है, और अगर हम इंडस्ट्री का वैल्यूएशन देखें, इसी बिजनेस से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसका वैल्यूएशन आप देखोगे 26 के आसपास है। तो वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है, और क्योंकि इनके पास लीडरशिप पोजीशन है, क्योंकि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का, तो उस वजह से भी थोड़ा अच्छा वैल्यूएशन इसको मिला हुआ है, और जो कि काफी ज्यादा भी नहीं है। तो ये काफी हद तक इसमें अभी भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी है, राइट। और अगर आप देखोगे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी और लॉन्गेविटी अगर हम देखें ग्रोथ की, तो काफी अच्छी इसमें आगे हमें मिल सकती है, राइट। अब हम सीधा आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। इससे हमें कंपनी के बारे में काफी डिटेल में बहुत कुछ की पॉइंट्स पता लगेंगे, जो मैं इसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। तो मार्च 18 की अगर हम बात करें, 439 की सेल्स आपको इसमें साफ साफ दिख रही है। एक्सपेंसेस 356 करोड़ के हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर हम जाए तो ये डिप हुआ 69 करोड़, उसके बाद 148 करोड़ का शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कोर बिजनेस से नेक्स्ट ईयर इसने डबल कर लिया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। उसके बाद सीधा 262 करोड़ का, राइट। ये भी ऑलमोस्ट डबल ही है, मतलब 1.7 1.8 टाइम्स कह सकते हो आप प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली। तो ये काफी अच्छे फिगर्स आपको आर्चियन केमिकल्स के लिए दिख रहे हैं। और साथ साथ अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज करता गया, राइट। 24%, 35%, और प्रेजेंटली ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए 41% का इसमें आपको दिख रहा है। नाउ सेल्स में देखोगे तो सेल्स भी लगभग अगर आप देखोगे 3x होने वाली है, राइट। 4 ईयर्स में ये लगभग 3x के आसपास पहुंचने को है। तो ये लगभग 3x आप कह सकते हो, पर पूरी तरीके से 3x नहीं है। 262 करोड़ से ये
467 करोड़ का निकल के आया, राइट। तो सेल्स की अगर आप ग्रोथ देखोगे काफी अच्छी है एंड ओपीएम का एक्सपैंड होना अनदर प्लस पॉइंट है इसमें। नाउ कंपनी को काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता है अपनी डेट के ऊपर। आप इंटरेस्ट की फिगर्स आप देख रहे हो, ईयर ऑन ईयर ये बढ़ती जा रही है, राइट। तो कंपनी के पास डेट तो डेफिनेटली है क्योंकि ये एक स्मॉल कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अपने खर्चों को फाइनेंस करने के लिए या एक्सपेंशन प्लान्स को फुलफिल करने के लिए इनको डेट लेना पड़ता है, उस वजह से काफी डेट है इसके पास। उन फिगर्स को भी एक बार हम नोट कर लेते हैं, पर उससे पहले हम इसका डेप्रिसिएशन भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन भी आपको हाई दिख रहा है इसमें, राइट। नाउ इन चीजों की वजह से इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो कई बार नेगेटिव देखने को भी मिले, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया -85 करोड़ का, यानी लॉस, राइट। तो मेन इंपैक्ट इन फिगर्स की वजह से आ रहा है। बट अगर आप कोर बिजनेस से देखोगे तो कोर बिजनेस में कोई कमी नहीं है डेफिनेटली। यहां देखोगे 69 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 29 करोड़ का। एक बार फिर मैं दिखाता हूं, नेगेटिव इसमें दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट। तो यहां भी इन्होंने काफी ज्यादा अगर आप देखोगे इंटरेस्ट दिया है 122 करोड़ का, राइट। तो ये कंपनी को काफी इसमें भारी पड़ा है। बट ओवरऑल जो आईपीओ से इनके फंड्स आए हैं, धीरे धीरे डेट कम होता जाएगा, तो कंपनी में और भी ज्यादा ग्रोथ हमें आगे देखने को मिलेगी, राइट। हमारे लिए मेन मेट्रिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि काफी अच्छे हैं अगर देखो तो, राइट। यहां देखोगे तो 90 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और 251 करोड़ का मार्च 2022 के ईयर के लिए, राइट। नाउ टैक्स लगाने के बाद अगर आप देखोगे -79 करोड़ का। नाउ यहाँ पे इनको टैक्स रीपे हुआ तो 41 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे टैक्स है -41% का, राइट। तो यानी टैक्स से रिफंड इनके पास आया तो 41 करोड़, यहाँ -105%, -36, 67 और उसके बाद सीधा 3x, राइट, 189 नेट प्रॉफिट निकल के आया। ईपीएस में देखोगे तो ईपीएस में भी यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया एंड नाउ ये 19 के आसपास आपको दिख रहा है, राइट। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इसके फाइनेंशियल्स हैं। जो इसमें नेगेटिव फैक्टर है वो यही है कि डेट इसके पास काफी ज्यादा है, बट वो भी मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर आगे आपको कम ही देखने को मिलेगा, जैसे जैसे कंपनी और प्रॉफिट्स बनाएगी और डेट इनका कम होता जाएगा। नाउ सेल्स की ग्रोथ देखिए, लास्ट 3 ईयर्स की 26% की इसमें ग्रोथ आपको दिख रही है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 53%, राइट। ये एक प्लस पॉइंट है अपने आप में। प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे लास्ट 3 ईयर्स की 66% है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 186% की। स्टॉक के CAGR रिटर्न्स इसमें नहीं बताए हुए क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 99% की लास्ट 3 ईयर्स में और लास्ट ईयर की 115%, राइट। ये भी एक प्लस पॉइंट है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज और हम इसमें देखें तो अगर आप देखोगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको दिख रहा है। 98 करोड़ का था 2018 में। अपने कोर ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया 89 करोड़ का, 173 करोड़, 287 करोड़ एंड देन 480 करोड़ का, राइट। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको काफी अच्छा दिख रहा है 327 करोड़ का। नाउ अगर हम कैश देखें फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो आप देखोगे फिक्स एसेट्स ये परचेज कर रहे हैं, -6 करोड़ का इसमें आप देख रहे हो डिप, फिर 32 करोड़, फिर 152 करोड़ नेगेटिव, -11 करोड़ एंड -97 करोड़, राइट। तो फिक्स एसेट्स को परचेज करने में भी कंपनी जोर दे रही है। कोई फिक्स एसेट इन्होंने सेल नहीं करा अभी। इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने सेल करी थी 31 करोड़ की, अगर आप ये वाला पीरियड देखोगे तो। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से अगर आप देखोगे प्रोसीड जो बोरिंग से इनके पास पैसा आया 133 करोड़ का, देन 747 करोड़ का एंड 118 करोड़ का, देन 10 करोड़ का एंड देन 2 करोड़ का, राइट। तो बोरिंग्स को कम करने पे कंपनी जोर दे रही है। डेफिनेटली डेट फ्री हो जाएगी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बोरिंग्स का रीपेमेंट देखोगे तो 150 करोड़ का इन्होंने रीपे करा डेट, देन 888 करोड़ का रीपे करा, -1 करोड़, -9 एंड -16। और कंपनी ने इंटरेस्ट भी काफी दिया है अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली डेट फ्री होने के रास्ते पे कंपनी चल रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। थोड़ी बहुत कमियां जरूर है कंपनी में, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। शेयर होल्डिंग्स का पैटर्न अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे 53% की है, 6% की FIs की है, 25% DIs और पब्लिक की 14% की है इसमें। तो ये थे फंडामेंटल्स आर्चियन केमिकल्स के। अब हम सीधा आ जाते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। तो अगर हम टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करें तो ये आपको 440 के आसपास का ये प्राइस दिख रहा है। और अगर हम देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हमने इसमें ट्रेस करे हुए हैं
तो अगर हम लेवल देखें, जिस लेवल पे स्टॉक काफी बार ठहरा और टच करके जिस लेवल पे बाइंग आई, तो वो नियर अबाउट 500 का लेवल है। अगर आप देखोगे ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये वाले 500 के आसपास अगर ये आपको मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर अभी हम देखें तो ये एक रेंज में ही परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं आपको रेंज दिखाऊं तो ये इसी रेंज में अभी परफॉर्म कर रहा है और इसी रेंज में ये फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। तो यहां से दो चीजें हो सकती है, या तो ये शानदार ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा, या फिर ये नीचे जाकर 500 के नीचे भी आपको फिर ये मिल सकता है, राइट। तो अगर इसे अच्छा ब्रेकआउट देना है तो अच्छे नंबर से इसको लाने होंगे और फिर ये आपके हाथ में ही नहीं आएगा, राइट। तो इन लेवल्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको 500 से 520 के बीच में मिल रहा है तो इसमें आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो। तो ये था वीडियो आर्चिन केमिकल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।